दुश्मन सरहद के इस पार हो या उस पार, अब बच के नहीं जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्त हो या दुश्मन, ये कान खोल कर सुन लें, पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाए। यानी जो दुश्मन था वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। बीच में पाकिस्तान नाच रहा है और यहां पे किस्मत और जियोपॉलिटिक्स डुबुरी बजा रही है। जब से उनके दोस्त अफगान तालिबान उनके खिलाफ हुए हैं, अब पाकिस्तान बाप बाप करके तजाकिस्तान भाग रहा है। पाकिस्तान की अगर नीयत ठीक होती तो शहबाज शरीफ जाते वहां पे। अगर ये चाहते कि ये तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करें तो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजते। फितना उल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और कि अफगान तालिबान के बहुत सारे मिलिटेंट ट्रूप्स, जो भी इनको आप कह लीजिए, अब ये पाकिस्तान बॉर्डर पे इकट्ठा हो रहे हैं। यहां पे आप देख पाओगे वीडियो, बहुत बड़ी संख्या में ये सारे जो आप देख पाओगे जो लोग हैं, इन्होंने अफगान तालिबान का झंडा उठा रखा है। इनके पास अमेरिकन वेपन्स है। ये मत सोचिएगा अफगानिस्तान की आर्मी क्या कर लेगी। इनके पास लेटेस्ट अमेरिकन वेपन्स हैं जो यूएस यहां पर छोड़ के चला गया था। मुल्क के अंदर दुश्मन के सहूलतकार मौजूद हैं। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशों में मसरूफ हैं। वजीर आजम कहते हैं डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, झूठ को सपोर्ट और हकाइक को मस्त कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर जो यलगार हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया। इजलास में ख्वारिज के गिर्द घेरा तंग करने के लिए इलाकाई ममालिक के साथ फाल सिफारतकारी और डिजिटल दहशत गर्दों से सख्ती से निपटने का फैसला किया गया। सख्त जवाब देना चाहिए और जितने यहाँ पे गैर कानूनी अफगान शहरी हैं पाकिस्तान में, उनको वापस भेजना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर बोझ है और ये सांप की तरह है। पाकिस्तान ने इनको खुद पाला यहाँ पे और इनको जल्द से जल्द यहाँ से निकालना चाहिए। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। देखिए जय दोस्तों, राम राम जी। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। देखिए, जो दोस्त है, मेजर साहब ने जैसा बोला, वो दुश्मन बन गए हैं। जो दुश्मन से उनको दोस्त बनाने की राह पर पाकिस्तान चला है। DGISI चीफ जो पहुंचे तजाकिस्तान, और 7 मुल्क जो तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, स्विट्जरलैंड है, जिन्होंने बुर्का और अबाया और हिजाब है जो टोटली है पब्लिक प्लेस पे बैन कर दिए हैं, तो पहुंचे हैं। कल रात 1:30 बजे ठकाठक कर दी है। पाकिस्तान के अंदर तालिबान फिर से है जो एंट्री कर दी है और रॉकेट दबा के चले हैं भाई एक दूसरे के ऊपर। और 15 से ज्यादा चौकियां है कल रात को खाली करा ली गई। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, फिर खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और दोबारा झड़पें हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो TTP है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता यह है कि समटाइम्स जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की और देन पाकिस्तान ने फिर आगे से रॉकेट लॉन्च और ये वो मारे, स्ट्राइक्स की। तालिबान ने भी रॉकेट मारे और ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब होता ये है कि ना पाकिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है, ना अफगानिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है। उसकी वजह और लॉजिक क्या है? उसकी वजह लॉजिक ये है कि दोनों नहीं चाहते कि मामलात को इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फैलाया जाए। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है, ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे हुई है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो DGISI है, पाकिस्तान के जो DGISI हैं, वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से। और ज़ाहिर बात है, जो बात होती है वो तो यही हुई है जी, पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी। और क्योंकि पाकिस्तान आजकल, ये भी रिसेंटली बात हुई थी कि जी वाखान कॉरिडोर जो है, पाकिस्तान चाहता है कि शायद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि वहाँ से काट दिया जाए। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और किस्मत 2 ऐसी चीजें हैं, ये जितने खेल दिखाएं उतने कम है। ये डुगडुगी बजाती हैं और देश नाचते हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ। पाकिस्तान हैज रीच्ड आउट टू तजाकिस्तान। वल्ला हबीबी, ये तजाकिस्तान को रीच आउट करती पाकिस्तान। अब देखिए, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान है, और ये बात मैं अक्सर आपको बता चुका हूं, ये एरिया है, इसके ऊपर है वाखान कॉरिडोर और उसके ऊपर है तजाकिस्तान। एक तरफ यानी कि टुवर्ड्स द ईस्ट है चाइना, टुवर्ड्स द वेस्ट है अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान कर क्या रहा है दोस्तों? पाकिस्तान कर यह रहा है कि पाकिस्तान को पड़ रही है मार। मार कौन रहा है? तालिबान, और तालिबान के छोटे भाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यहां पे डेस्परेशन में पाकिस्तान जो है वो तजाकिस्तान के पास पहुंच गया। अच्छा, इसमें कॉमेडी क्या है? कॉमेडी दोस्तों ये है कि यही तजाकिस्तान है, यही ताजिक लीडर है, मैं सबके बारे में बताऊंगा अभी आपको। ये वही लोग हैं जिनको मारने की साजिश ISI किया करती थी। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ ISI ने 30, 40, 50 साल बिता दिए। आज वही पुराने इनके दुश्मन आज इनके दोस्त बन गए हैं, क्योंकि जो उनके पुराने दोस्त थे तालिबान, इनके दुश्मन बन गए। यानी जो दुश्मन था
वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है और बीच में पाकिस्तान नाच रहा है और यहां पे किस्मत और जियोपॉलिटिक्स डुगडुगी बजा रही है। दोस्तों, अगर ना पाकिस्तान रीच आउट कर रहा है तजाकिस्तान को, इसका मतलब कि पाकिस्तान की 50 साला अफगान पॉलिसी फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। ये बड़े गाजे बाजे के साथ इन्होंने अपनी अफगान पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तालिबान को जन्म देंगे। खैर, तालिबान का जन्म 50 साल पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने सपोर्ट करा था 1979 के बाद और उसके भी पहले इनकी दखल अंदाजी, इवन बिफोर द रशियंस हैड इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979, इवन बिफोर दैट इनकी बड़ी प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा है। अब हुआ क्या, मैं आपको बहुत ब्रीफली थोड़ा सा इतिहास बताऊं। क्या है दोस्तों कि अफगानिस्तान में ना सिर्फ पश्तून नहीं है, अफगानिस्तान में और भी एथनिसिटीज हैं और उनमें से एक बहुत पावरफुल एथनिसिटी जो है ऊपर की ओर, इफ यू लुक एट द नदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज द ताजिक्स। ठीक है जी, ताजिक्स के खिलाफ, और यू नो कि ताजिक और जो अफगान तालिबान है उनके बीच में बड़े सालों से खटपट चल रही है, बड़े सालों से। और ताजिक और अफगान तालिबान एक दूसरे के खून के प्यासे। तो भाई, जब इनके दोस्त थे, यानी कि पाकिस्तान के जब दोस्त थे अफगान तालिबान, तो इन दोनों के साथ मिलकर ये इन्हीं ताजिकों के खिलाफ हमला बोलते थे, इन्हीं ताजिकों को मारने की कोशिश करते थे। अब पाकिस्तान के साथ यह गेम हो गया कि जो उनके सगे थे, यानी कि अफगान तालिबान, वो उनके सौतेले बन गए, और जो उनके सौतेले थे यानी कि ताजिक, अब उनको सगा बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। एक लीडर हुआ करता था दोस्तों, बड़ा जबरदस्त ताजिक लीडर, बहुत, उसको लायन ऑफ पंशीर कहते थे, और उसका नाम था अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद ने तालिबान के खिलाफ खूब जंग लड़ी और उसने पाकिस्तान को भी खूब पाकिस्तान की चूड़ियां कसी। अहमद शाह मसूद का असैसिनेशन हो गया जब 2-3 लोग, दे केम ड्रेस्ड एज जर्नलिस्ट्स, उन्होंने कैमरा इक्विपमेंट के अंदर अपना कोई एक्सप्लोजिव लगा रखा था, एक सुसाइड अटैक हुआ और अहमद शाह मसूद को असैसिनेट कर दिया। ये वो दिन थे कि लोग, यू नो कि जैसे 9/11 जब हुआ था, 9/11 के पहले की बात है। दिस इज स्लाइटली बिफोर 9/11, अ फ्यू डेज बिफोर 9/11 ये ऑपरेशन उन्होंने करा, ऑपरेशन अलकायदा ने करा था। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी ISI इसमें पूरी तरीके से मिक्स्ड अप थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए पाकिस्तान अब क्या है, अभी मैंने कल भी वीडियो डाली थी एक, कि इजराइल है, इजराइल भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। और वो कौन सा तरीका होगा, वो ये तरीका होगा कि इजराइल ने बोला है कि भाई किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु बम खतरे से खाली नहीं है। और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन और मेंटलिटी देखे तो ये भाई डूबने के दरकिनारे पर है पाकिस्तान अभी, क्योंकि पाकिस्तान चला हुआ है IMF के हवाले से। IMF उसको है जो चलाता है, अमेरिका उसको है जो चलाता है, और ये इतना कह लीजिए पागल हाथी हो चुका है कि अगर इसको खाना नहीं दिया गया तो ये भाई सिर मारेगा, कहीं भी मारेगा तो उसको जरूर फोड़ेगा तोड़ेगा, कि हम तो डूबेंगे बट सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो काम है पाकिस्तान करेगा, क्योंकि मुल्क इतना दिवालिया हो चुका है। अगर शाम को खाना खा के सो रहा है तो सुबह खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अभी हाल फिलहाल जो है पूरा का पूरा मुल्क है, जो देखिए जो किरण नाज उसने बोला है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। वो किस तरीके से किया जा रहा है कि जो पब्लिक है वो भी सड़कों पर आके, इसको एक मौका मिला था चिल्लाने का, यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर तमाम देश दुनिया को बता रहे थे भाई क्या हो रहा है, और उसका गला घोटने का पाकिस्तान ने काम किया कि जितने भी रिएक्शन चैनल थे उन सभी को टोटली कंट्रोल में कर लिया गया है। और मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जिस हिसाब से मिट्ठू को मिर्च देकर, वो जैसे मिट्ठू बुलवाया जाता है इसी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया को बोल रहा है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच टोटली बंद कर दी गई है बिकॉज ऑफ, क्योंकि अभी चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है, 1200 करोड़ कुछ इनको मिले हैं, कहीं उस पर पानी ना फिर जाए। बाकी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में, जय जबर जय श्री राम।